नमस्कार दोस्तों, मैं आरिका सिंह। स्वागत है आपका एक्स्ट्रा न्यूज लाइव में। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में एक आरपीएफ का जवान चेतन सिंह अपने सीनियर सहित 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनको मारने के बाद क्या बोलता है कि ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट किए हुए आए हैं और मीडिया सारा यही दिखाता है। हैरानी की बात है दोस्तों, आज एक खबर सामने आ रही है कि आरपीएफ का जवान चेतन सिंह जो 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, वो मानसिक रूप से बीमार है। सोचने की बात है, अगर वो मानसिक रूप से बीमार है तो उसे ड्यूटी पे क्यों रखा गया? अगर रखा भी गया तो कहीं ऐसे रखते जहां से वो लोगों को मौत के घाट ना उतारता। उसे गन देने की क्या जरूरत थी? और आज वो कोर्ट में जब गया तो बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, हम किसी का मर्डर नहीं किए और पुलिस वाले हमें खाना तक नहीं देते। सोचने वाली बात है, उसे अपने खाने की चिंता है और जिस लोगों को वो मौत की नींद सुला दिया, उन लोगों के घर में क्या बीतती होगी, उन लोगों पे क्या बीतती होगी, उसके बारे में उसे चिंता नहीं है। उसे अपने खाने की पड़ी है। और देखा जाए तो जितने भी कांड हो रहे हैं, सारा का सारा बीजेपी में ही हो रहा है। हरियाणा के नूह में हिंसा हुआ, मणिपुर में हिंसा चल रहा है, बरेली में हुआ और चलते ट्रेन में फायरिंग किया जा रहा है। क्या बीजेपी सरकार किसी को कुछ करने के लिए नहीं बनी है? बस वो सबको मौत के घाट छोड़ देने के लिए बनी है। इसी में कमेंट आता है, ट्विटर पे कमेंट किया है, सत्यमेव जयते। हत्या करने के बाद भी निर्दोष बता रहा है, मतलब ये हत्या किसी के कहने पर की गई है। फिक्स प्लान मर्डर। यदि अपराधी बचाव की सोच रहा है तो इसके ऊपर किसी का हाथ है। अब इसका बचाव कौन कर रहा है ये आगे पता चलेगा। महावीर सिंह का कमेंट है, झूठ पे झूठ, बकवास पर बकवास बंद करो। यह बताओ, वह मानसिक रूप से बीमार था तो उसने फिर एक ही धर्म के लोगों को चुन चुनकर गोली कैसे मारी? उसने इतनी भीड़ में दूसरे धर्म के लोगों को गोली क्यों नहीं मारी? मोदी सरकार की यह थ्योरी पुरानी हो चुकी है, कुछ नया झूठ बोलो। अमोल एस का कमेंट है, अगर आतंकी चेतन सिंह मानसिक रूप से बीमार था तो उसके 2-4 मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करो, और अगर वैसा सच में है तो उसे गन देने की क्या जरूरत थी? उसको जॉब से सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये सब आतंकी चेतन सिंह के डेथ सेंटेंस से बचाने के लिए गढ़ी गई फर्जी कहानी है। जेपी गौतम कमेंट करते हैं, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में किसी धर्म विशेष के लोगों को चुन चुनकर गोली मारने वाले इस जल्लाद को ही क्यों उन सभी नफरती कीड़ों को मानसिक बीमार घोषित कर दो जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों की हत्या कर रहे हैं। इन मानसिक रोगियों का इलाज यदि कानून से नहीं हुआ तो यकीनन मानिए देश में ऐसे ही हत्या होती रहेगी। चेतन सिंह को फांसी दो। इस घटना पर हैदराबाद सांसद और AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह एक आतंकी हमला है जिसमें विशेष रूप से मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। यह लगातार मुस्लिम विरोधी हेट स्पीच और नरेंद्र मोदी की इसमें खनन करने की अनिच्छा का परिणाम है। क्या आरोपी आरपीएफ जवान भविष्य में बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा? क्या उसकी जमानत को सरकार समर्थन देगी? क्या रिहा होने पर उसे माला पहनाई जाएगी? गलत साबित होने पर खुशी है। काजल निसार ट्वीट करती है, अपने सीनियर ASI मीणा चूड़ीवाल, अजगर, अब्दुल कादिर और मोहम्मद हुसैन के खून का जिम्मेदार अकेला चेतन सिंह नहीं है। जिम्मेदार है इसका अवचेतन मस्तिष्क जिसमें गोदी मीडिया और बीजेपी IT सेल ने भरी थी देश के भाईचारा के बारे में गंदगी। क्या भाजपा देश में आतंकवादी तैयार कर रही है? क्या वाकई में चेतन सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? अगर नहीं है तो उनके अधिकारियों को उसको ड्यूटी पे नहीं रखना चाहिए, और ऐसे में अगर उनको ड्यूटी पे रखे तो उन्हें रिवॉल्वर देके नहीं रखना चाहिए कि किसी की जान वो ले ले। मैं आरिका सिंह, एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर